फाइंड द ईएमएफ ऑफ सोर्स इन वोल्ट। इस सोर्स का हम लोगों को ईएमएफ निकालना है वोल्ट में, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 30 वोल्ट, अक्रॉस इंडक्टर इज 60 वोल्ट एंड कैपेसिटर इज अक्रॉस कैपेसिटर इज 100 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस 30 वोल्ट गिवन है, इंडक्टर के अक्रॉस 60 वोल्ट और कैपेसिटर के अक्रॉस 100 वोल्ट गिवन है, ठीक है। हम लोगों को निकालना है सोर्स का ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। सो निकालते हैं। सो सोर्स अल्टरनेटिंग है ना, सो अल्टरनेटिंग को कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू देखते हैं ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सोर्स। ये क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सोर्स, याद रखिए, ठीक है। और ये जो वैल्यूज गिवन है ना, ये जो वैल्यूज है ये सारा आरएमएस होगा, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मीन्स आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 30 वोल्ट, अक्रॉस इंडक्टर इज 60, कैपेसिटर इज 100, ठीक है। सो इसका फेजर डायग्राम वोल्टेज का हमने पहले भी बताया है कि VL जो होगा ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, ठीक है। सो इमेजिनरी एक्सिस में पॉजिटिव साइड VL होगा, क्योंकि रिएक्टिव इंडक्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू J ओमेगा L, ठीक है। सो इसमें करंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो कितना होगा? J ओमेगा L इंटू वाई। सो वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव J है, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में VC होगा और इस डायरेक्शन में VR होगा, ठीक है। सो नेट अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? VL माइनस VC, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऊपर की तरफ अगर देखिएगा तो इस तरह से आएगा J, ठीक है ना, VL माइनस VC। मीन्स अगर मैग्नीट्यूड इसका हम लोग VL ले ले, अगर देखा जाए तो VL जो है दैट इज J ओमेगा L इंटू आई, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से हम लोग मैग्नीट्यूड सिर्फ VL ले लें, VL को अगर मैग्नीट्यूड मान लें तो J के टर्म में इस तरह से लिखाएगा, ठीक है, और R इधर आ जाएगा VR, ठीक है। सो नेट इसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ पर रेक्टेंगल कंप्लीट कीजिएगा और ये डायगोनल एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू कितना आएगा? मान लीजिए इसको अगर हम लोग Z मानते हैं तो Z जो हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट इज R प्लस J, सॉरी J का वैल्यू अगर लिखेंगे J इक्वल टू R प्लस J कॉमन ले लेंगे XL माइनस XC, इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। सो इसलिए Z जब हम लोग निकालते हैं, Z का मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर करते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली अगर वोल्टेज अगर लिखा जाएगा, नेट सप्लाई वोल्टेज, इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, इसके और इसके अक्रॉस, ठीक है। सो V क्या हो जाएगा? इट इज VR प्लस J VL माइनस VC, यही ना लिखेंगे, ठीक है। सो रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सो इट इज रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको स्क्वायर कीजिए, प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, इन दोनों के वोल्टेज के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इसके वोल्टेज का स्क्वायर, उसका रूट लीजिए, तो आपका इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो अगर ऐसा है सो ये जो आरएमएस वैल्यू है मीन्स इस पॉइंट के क्रॉस, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? सो दैट इज V इक्वल टू रूट ओवर, सो VR का वैल्यू यहाँ पर कितना है? VR का वैल्यू देख लीजिए, आरएमएस वोल्टेज 30 है, सो 30 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस XL 60 माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है ना VC का वैल्यू ये ज़्यादा है, सो VC का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये XL माइनस XC, सॉरी VL माइनस VC ऊपर की तरफ नहीं होगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, इस तरह से R इधर होगा और यहाँ पर नीचे में आ जाएगा VC माइनस VL का वैल्यू, ठीक है, इस तरह से निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि VC ऑलरेडी निगेटिव है तो इसको नहीं, निगेटिव ही होगा ये, निगेटिव, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है VC का वो ज़्यादा है, 100 वोल्ट है या 60 वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। सो मीन्स ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल आपका निगेटिव साइड में बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। बट जो भी हो, अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो VC माइनस VL का स्क्वायर आएगा। सो स्क्वायर है, सो उसका अंदर में VL माइनस VC लिखिए, VC माइनस VL लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है ना। सो V का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको स्क्वायर कर दीजिए, सो कितना हो गया? 330 का स्क्वायर कीजिएगा 900, और प्लस यहाँ 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600, सो डैट मीन्स इसका रूट निकालिएगा तो ये आपका 50 आएगा, ठीक है ना, 50
वोल्ट। सो ये 50 वोल्ट हमारे पास क्या आया, ये आरएमएस वैल्यू आया, आरएमएस वैल्यू ऑफ द सप्लाई, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज। क्लियर है। सो अगर पीक वैल्यू चाहिए, पीक वैल्यू, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ पीक वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो आरएमएस तो 50 है, सो पीक वैल्यू कितना हो जाएगा 50√2 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो होता है पीक बाई √2 होता है। सो पीक कितना हो जाएगा √2 इंटू आरएमएस, ठीक है। सो डायरेक्टली वोल्टेज को ऐड नहीं कर देना है, फेजर क्वांटिटी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है।